हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम विंड्स के पूरे कॉन्सेप्ट का सीरीज बना रहे हैं। अभी तक हम विंड्स में स्थायी पवन को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। स्थायी पवन के सारे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है, प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, कैसे हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए मैं आपको पीपीटी के थ्रू जो है आपको मैं आंसर राइटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल विंड्स। ठीक है, स्थानीय पवन किसे कहते हैं। ठीक है, स्थानीय पवन का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि स्थानीय पवन किसे कहते हैं, बट मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्थानीय पवन का मतलब होता है कि कुछ 100 से कुछ हजार किलोमीटर तक ये हवाएं चलती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हवाएं जो है पूरे देश में नहीं चलती हैं, पूरे देश या पूरे जो है कॉन्टिनेंट्स में नहीं चलती हैं। ये केवल और केवल देश के किसी खास स्थान पर या कहीं किसी खास राज्य में चलती हैं। तो ध्यान रखिए, किसी स्थान विशेष पर, है ना, किसी भी स्थान विशेष पर जो है कुछ 100 से कुछ हजार किलोमीटर तक चलने वाली पवन को ही हम कहते हैं लोकल या स्थानीय पवन। इसके चलने के पीछे का जो मुख्य कारण है उसे हम समझ लेते हैं। इसकी चलने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो इस ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान पर, अगर निश्चित स्थान पर अगर वायु दाब में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा किस में परिवर्तन होता है, वायु दाब में परिवर्तन, एयर प्रेशर अगर चेंज होगा, ठीक है, वायु दाब में अगर परिवर्तन होगा तो उस स्थान पर जो है हवाएं फ्लो होने लगेंगी, हवाएं चलने लगेंगी। ठीक है, वो हवाएं उस स्थान पर ही केवल चलेंगी जहां पर एयर प्रेशर चेंज हुआ है। तो कुछ 100 से कुछ हजार किलोमीटर तक ही ये हवाएं चल पाती हैं, इसलिए इसे स्थानीय पवन कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये हवाएं पूरे देश में चलती हैं या पूरे कॉन्टिनेंट्स में चलती तो हम उसे लोकल विंड्स ना कह करके हम कौन सा विंड्स कह देते हैं, परमानेंट विंड्स कह देते हैं। लेकिन परमानेंट और लोकल में अंतर क्या है, लोकल का मतलब ही होता है कि किसी खास स्थान पर चलने वाली हवाएं। ठीक है, तो आई थिंक लोकल विंड्स और परमानेंट विंड्स में आप डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं तो हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, जैसे कि स्थानीय पवन की अगर हम चर्चा करें तो स्थानीय पवन पूरे विश्व में चलती हैं, चाहे वो कोई से भी गोलार्ध में, कोई सा भी कॉन्टिनेंट्स या किसी भी देश की अगर हम बात करें, सभी, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू हवाएं चलती हैं। तो लू क्या है, स्थानीय हवाएं हैं जो केवल खासकर उत्तर भारत में चलने वाली हवाएं हैं। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व में हवाएं जो है वो चलती हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवन का होगा। ठीक है, तो देखिए उस उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी हवाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज चिनूक हवाओं के बारे में। ठीक है, चिनूक पवन किसे कहते हैं, सेंटा एना किसे कहते हैं। ठीक है, नॉर्डर्न या इसे हम उत्तरी हवाएं भी कहते हैं, नॉर्डर्न हवाएं, ब्लैक रोलर क्या कौन सी हवाएं हैं, स्क्वेमिस कौन सी हवाएं हैं, और वैसे ही लास्टली टेम्पोरल कौन सी हवाएं हैं। तो आज हम टोटल जो है 6 हवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये 6 के 6 हवाएं कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह दूं, जो बच्चे पुराने हैं, मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं कि ये प्री और ये मेंस दोनों में ही पूछा जा चुका है। लेकिन मैं नए बच्चों के लिए फिर से मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो टॉपिक है प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम टॉपिक बना रहे हैं वो ऐसा टॉपिक को ही हम बना रहे हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उसी पैटर्न में आपको तैयारी करना होगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिनूक। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सामने चिनूक विंड्स किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि चिनूक विंड्स को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम समझना होगा। इस डायग्राम में देखिए, जैसे हम चिनूक विंड्स जो है उसके लिए समझने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये है आपका रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत है ये, रॉकीज पर्वत है। कहाँ पर पाया जाता है रॉकीज पर्वत, सभी जानते हैं कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, ये रॉकीज पर्वत है और रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है,
पॉपुलेशन डेंसिटी है। याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर जनसंख्या पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत, तो हम कहेंगे ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, है ना। और वेस्टर्न पार्ट में क्या स्थित है, तो वेस्टर्न पार्ट जो है मेनली डिजास्टर पार्ट है, मतलब यहाँ पर जो है जैसे हिमालय में हमेशा भूकंप या कुछ ना कुछ त्रासदी आते रहती हैं, इसलिए हिमालय पर आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे भारत में जनसंख्या कम पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपदा से ग्रसित होता है, ठीक है, आपदा से ग्रसित होता है। और आपदा से ग्रसित होता है इसलिए यहाँ पर निवास, लोगों का निवास जो है वो कम होता है, ना नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं निवास स्थल यहाँ पर कम पाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर जो है निवास स्थान कहाँ पर सर्वाधिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में निवास जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। खैर, ये तो आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया। इसको हम जो है समझते हैं कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं प्रवेश करती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये हवाएं गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, गर्म हवाएं होती है, ठीक है, इतनी गर्म होती हैं कि 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में ये हवाएं कभी कभी टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, ठीक है। अगर हम 2 ऋतुओं की बात करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। अगर हम सीजन की बात करें तो अगर मैं विंटर सीजन की पहले बात करना चाहूंगा, कौन से सीजन की बात करना चाहेंगे हम, शीत ऋतु के बारे में बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। शीत ऋतु में क्या होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, एकदम आराम से बैठ करके एकदम सुनते जाइए। विंटर सीजन में क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो अगर शीत ऋतु में वहां पर क्या होता है, सरफेस पर पूरा का पूरा जो है बर्फ जम जाता है, ठीक है, पूरा बर्फीला सतह हो जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट मैदानी भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये टोटली किससे ढक जाता है, हिमाच्छादित हो जाता है, हिम से ढक जाता है। ध्यान रखिएगा क्यों ढक जाता है हिम से, तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही हवाएं चलती हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही हवाएं जो है रॉकीज पर्वत से ये हवाएं नीचे की ओर आती हैं, ठीक है, रॉकीज पर्वत से हवाएं जो हैं नीचे की ओर आती हैं, ठीक है। जैसे ही नीचे की ओर आती हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि हवाएं कैसी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, ठीक है। और जैसे ही गर्म हवाएं शीत ऋतु में उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में चलने लगती है, तो पूर्वी भाग में चलने के कारण ये जो हिम से ढका हुआ भाग है, ये जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है, पिघलने लगता है। ध्यान रखिएगा इतनी गर्म हवाएं हैं कि वो 1 मिनट में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, मतलब 40 डिग्री तापमान बढ़ा देती है। इसका हाईएस्ट रेंज मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ठंडी के समय में पूरा का पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र बन जाता है, तो मेल्ट होने के कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में घास का मैदान उग जाता है। कौन सा मैदान उग जाता है, घास उग जाता है। और ये घास जो है, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से पशुचारण, ठीक है, पशुचारण के उपयोग में लाया जाता है, पशुचारण के उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिनुक पवन के बारे में, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ये गर्म हवाएं हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखना पड़ेगा कि ये रॉकीज पर्वत के, ठीक है, रॉकीज पर्वत के, ध्यान रखिएगा, रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग में चलती हैं। मैं लिखते जा रहा हूं जिससे आपके पास जो है नोट्स मिलता चले, ठीक है। पूर्वी भाग में आप देख पा रहे हैं, पूर्वी भाग में ये हवाएं चल रही हैं, ये हिम को पिघला देती हैं, इसलिए इसको हम कभी कभी हिम भक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिम भक्षी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा हिम भक्षी भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में
इस पवन के चलने से हिमभक्षी मतलब हिमगलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप घास के मैदान उग जाते हैं, और ये घास के मैदान जो है पशु चारण के उपयोग में भी लाए जाते हैं। तो मैंने अभी केवल और केवल शीत ऋतु में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है इस पवन के चलने से वो मैंने बताया। पहले ही मैंने बताया विंटर। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में आप इमेजिन कीजिए, ग्रीष्म ऋतु में तो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका का बढ़ा रहेगा। नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर ऑलरेडी अधिक रहता है, और यहाँ पर जो मैंने शीत ऋतु में हिम से ढका हुआ बताया, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो क्या वहाँ पर हिम आच्छादित क्षेत्र होंगे? तो हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर हाई होने की वजह से उन क्षेत्रों में हिम तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हाँ उस क्षेत्र का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से ऋतु की हम बात कर रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं, ठीक है, गर्म हवाएं चल रही हैं। एक तो ऑलरेडी सतह का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और दूसरा जो है गर्म हवाएं चल रही, मेरे हाथों को देखिएगा, गर्म हवाएं चल रही हैं। और कैसी गर्म हवाएं, जो 1 मिनट में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। इसका मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में जब ये हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, इतना अधिक बढ़ा देती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि जंगल में आग तक लग जाता है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं वो आप देखिएगा कैसे ये हवाएं जो हैं आग तक लगा देती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये जो है गर्म हवाएं हैं, इसका मतलब ये वर्षा नहीं करती हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पर जो है इस डायग्राम को देखिएगा किस प्रकार से ये रॉकीज पर्वत से देखिए हवाएं जो हैं अमेरिका के पूर्वी भाग में चलते हुए दिखाई दे रही। देखिए 9:30 बजे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है। 9:30 बजे रात की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। कुछ ही सेकंड के पश्चात, ठीक है, कुछ ही सेकंड के पश्चात, या हम कहें कि कुछ ही आवर्स के पश्चात 11 बजे जो है टेम्परेचर देखिए 59 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आप इमेजिन करके देखिए। इसके बाद देखिएगा ये हवाएं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, देखिए किस प्रकार से खतरनाक जो है आग लग गया है यहाँ। ये कौन से ऋतु की बात हो रही है? ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये इन हवाओं की वजह से जो है आग लग जाता है, और उस क्षेत्र में जो जंगल, आपने सुना होगा कि हाँ उत्तर अमेरिका में जंगल जल रहे हैं, तो इन्हीं हवाओं का देन है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, जंगल जलने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका जो है ये जो आपको मैंने बताया वो केवल और केवल कौन से पवन के बारे में बताया, चिनूक विंड्स के बारे में बताया हमने। चिनूक विंड्स को विंटर सीजन में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है ये भी देखा, और समर में किस प्रकार से वहां पर जो है आग लग जाता है वो भी मैंने देखा। उन दोनों को समराइज करके मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, नोट्स बना करके दे दिया है। अगर आप देखें इन क्षेत्रों में तो आप बता सकते हैं कि देखिए मैंने लिखा है ये गर्म व शुष्क हवाएं होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढालों में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती हैं। देखिए ये स्थान का नाम है, कोलोराडो पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार तक की हवाएं चलती हैं। और मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि इसके प्रवाह से, ध्यान रखिएगा, इसके प्रवाह से धरातल पर क्या हो जाता है, बर्फ जो है अचानक से पिघलने लगता है। इतनी गर्म हवाएं होती हैं कि जो आपका बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र उसको पूरा का पूरा गला देती है, ठीक है। और गलाने की वजह से ही वहां पर जो है सरफेस दिखने लगता है, अंदर का जमीन दिखने लगता है, और उस भूमि में, उस लैंड सरफेस में क्या उगाता है, घास उगाता है, जो केवल और केवल किसके लिए महत्वपूर्ण है, पशु चारण में महत्वपूर्ण होता है, और उसी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। इस कारण इसे हिमभक्षी भी कहते हैं। देखिए हिमभक्षी भी कहते हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने जो है यहाँ पर समझाते हुए टोटल जो है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको एक नोट्स भी तैयार कर दिया। तो अगर मेंस में पूछेगा तो आपको केवल और केवल ये पूरा का पूरा नोट्स लिख देना है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है पीपीटी में।
और समझने की बात करें तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली मैंने समझा दिया कि सबसे गर्म हवाएं कौन सी है, कौन सी हवाओं को भी हिमभक्षी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नॉर्थ अमेरिका में कौन से विंड्स के कारण जो है जंगल जलने लगते हैं या जंगलों में आग लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर कंसीडर करके पूरा जो है मैंने यहाँ पर व्याख्या, यहाँ पर विश्लेषण दे दिया। इससे बाहर चिनुक विंड से क्वेश्चन आपको ना ही प्रीलिम्स में दिखाई देंगे ना ही मेंस में दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, हमने सबसे पहला जो है चिनुक कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखने वाले हैं सेंटा एना, ठीक है। सेंटा एना भी महत्वपूर्ण विंड्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटा एना विंड्स किसे कहते हैं। देखिए ये भी जो है ये विंड्स भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटा एना विंड्स जो है बहुत ही शुष्क हवाएं, ये भी गर्म हवाएं ही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हवाएं जो हैं मेनली कैलिफोर्निया में चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? कैलिफोर्निया में चलती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्निया के भी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न कैलिफोर्निया में चलती है, पश्चिमी कैलिफोर्निया में ये हवाएं चलती हैं। किस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं इसे मैं बताऊंगा अभी। देखिए होगा क्या कि यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम समझना होगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है रॉकीज पर्वत है, ठीक है, ये रॉकीज पर्वत है, ये रॉकीज पर्वत है, ठीक है। अब ये हवाएं जो हैं रॉकीज पर्वत के पश्चिम दिशा में चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हवाएं जो हैं सेंटा एना की मैं बात कर रहा हूँ, ये हवाएं रॉकीज की पश्चिम दिशा में इस प्रकार से चलती है। मतलब इधर आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? पैसिफिक ओशियन पश्चिम में, और ये पूर्वी भाग मतलब स्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थल की बात कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, कैलिफोर्निया प्रांत में पश्चिमी कैलिफोर्निया में ये हवाएं चलती हैं। ये हवाएं स्थल से किधर की ओर चलती हैं? महासागर की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हवाएं रॉकीज पर्वत की चोटी से नीचे की ओर उतरती हैं, इस तरफ डाउन अर्थ जो है ढलान की ओर आती हैं, तो उसी प्रकार से ये हवाएं जैसे ही नीचे उतरती हैं वैसे ये हवाएं फैलने लगती हैं, ठीक है। ये हवाएं क्या होने लगती हैं? फैलने लगती हैं। और ये हवाएं फैलने लगेंगी तो ये इसको क्या कहा जाता है कि अगर उन क्षेत्रों में आग लगा हुआ है या उन क्षेत्रों में अगर जंगल में जो है आग लगा हुआ है, तो ये क्या करती है कि उस आग को क्या कर देती है? फैलाने का काम कर देती है। क्यों फैलाने का काम कर देती है? क्योंकि ये हवाएं बहुत ही तीव्र गति से रॉकीज पर्वत के ढलान से नीचे की ओर उतरती है। कौन से दिशा में उतरती है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र में उतरती है। कौन से क्षेत्र में उतरती है? पश्चिमी कैलिफोर्निया में ये उतरती हैं। इसको भी समझने के लिए बहुत आसान है, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये हवाएं जो है चलती हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये विंड्स जो है किस प्रकार से, देखिए स्थल पर हाई प्रेशर बना हुआ है और जल पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। ये हवाएं हाई प्रेशर से देखिए उठते हुए जा रहा है। अगर मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये हवा रॉकीज पर्वत से उठ रही हैं और नीचे की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो ये हवाएं क्या करती हैं कि इतने तेज गति से बहती हैं, ये हवाएं इतने तेज गति से बहती हैं कि इन हवाओं के कारण भी क्या होता है? आग जो है वो लगने, देखिए इस प्रकार की आग को वो क्या कर देती है? फैला देती हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है अगर आप समझ रहे होंगे। तो ये सेंटा एना विंड्स की विशेषता है कि किस प्रकार से ये जो है आगे की ओर हवाओं को फैला देती है या आगों को फैला देती है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको समझना होगा कि ये किस प्रकार से, हमें अगर मेंस में पूछा जाए तो हम कैसे इसे लिखेंगे, ठीक है। तो सेंटा एना जो है बहुत शुष्क हवाएं हैं, देखिए बहुत शुष्क बहुत गर्म हवाएं हैं, ठीक है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। मैंने पहले ही बताया
कि ये जो है उत्तरी कैलिफोर्निया, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया आपके सामने दिख रहा है, तो इन राज्यों को ये प्रभावित करती हैं। इसे गर्म सूखे मौसम के लिए जाना जाता है, मतलब जहां पर ये बहती है इतनी गर्म होती हैं कि उन क्षेत्रों को क्या कर देती है, गर्म कर देती हैं, एकदम सूखा बना देती हैं, ठीक है। इन हवाओं में आर्द्रता नहीं होता है, वर्षा नहीं करती हैं ये हवाएं, ठीक है। इसे शैतानी हवा भी कहते हैं। देखो इस हवा को शैतान भी कहते हैं। रीजन क्या है कि ये आने वाले क्षेत्रों में अगर आग है तो उसे क्या कर देती है, फैलाने का काम कर देती है, इसलिए इसे शैतानी हवाओं के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी बताया गया कि सैंटाना क्षेत्रीय जंगल की आग को क्या कर देते हैं, फैलाने या फैन करने के लिए कुख्यात है। मतलब फैन करने के लिए मतलब किस प्रकार से हम जो है आग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आग के लिए क्या आवश्यक है, अगर हवा उसे मिलेगा तो वो फैलने लगेगा, तो वही काम ये हवाएं भी, सैंटाना भी कर रही है। तो ये था आपका सेकंड। अब हम देखने वाले नॉर्दर्न विंड्स, ठीक है। नॉर्दर्न विंड्स क्या है, इसे उत्तरी हवा भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न भी विंड्स कहते हैं। बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने सुना ही होगा मोदी जी ने जो है हाउडी मोदी का एक प्रोग्राम किया था, जो लास्ट ईयर आपको उत्तर अमेरिका में, यूएसए में जो इलेक्शन देखने को मिला था, ठीक है। तो वहां पर जो आपका हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था वो कहां पर हुआ था, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, वो हुआ था टेक्सास में। कहां पर हुआ था, टेक्सास में, ठीक है। इसी टेक्सास में जो है ये विंड चलती है, कौन सी, नॉर्दर्न विंड्स या नॉर्दर्न विंड्स भी से कहते हैं, ठीक है। ये हवाओं के बारे में आप याद रखिएगा कि इनकी जो दिशा होती है, दिशा परिवर्तित होती है, या मतलब दिशा परिवर्तन करने वाली हवाएं हैं, ठीक है। दिशा परिवर्तन करने वाली हवाएं मतलब आप देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, देखिए मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूं, ठीक है। इसे मैं आपको जूम करके दिखा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर ग्रीन, येलो, अलग अलग प्रकार की जो हवाएं हैं वो अलग अलग दिशा में जा रही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इस हवा का, ये हवा जो है उसका दिशा निश्चित नहीं है। ये हवाएं जो है छोटे छोटे या कम स्थानों पर जो है एयर प्रेशर बेल्ट चेंज होने की वजह से इनका दिशा कभी पूर्व की तरफ, कभी पश्चिम की तरफ, कभी उत्तर की तरफ और कभी दक्षिण की तरफ होने लगता है। मतलब इसकी दिशाएं निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम एक शब्द जरूर कह सकते हैं कि ये हवाएं जो है मुख्य रूप से कैसी हवा होती है, तो शुष्क हवाएं होती हैं, ठीक है। ये हवाएं भी कैसी हवाएं होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हवाएं भी कैसी हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं, तो ठीक है। कहां पर बहती है, तो टेक्सास प्रांत में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न विंड्स तो है। इसके बाद हमको पढ़ना है ब्लैक रोलर, ठीक है। ब्लैक रोलर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हवाएं भी कहां पर चलती है, यूएसए में चलती है। कहां पर चलती है, तो यूएसए में चलती है, ठीक है। इस हवा की अगर मैं विशेषता की बात करूं, इन हवाओं में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में गर्म हवाएं तो हैं ही। देखिए ये गर्म हवाएं तो हैं ही, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, ये धूल भरी हवाएं हैं, ठीक है। धूल भरी हवाएं मतलब अगर मैं बात करूं रेगिस्तान में, आप इमेजिन कीजिए कि रेगिस्तान में हवाएं चल रही हैं और रेत के ऊपर से चल रही हैं, तो कितना जो है आंधी जैसा जो है माहौल बनेगा। वहां पर आगे की दृश्यता, मतलब अगर हम उस क्षेत्र में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इतना तेज आंधी होगा कि हम सामने के दृश्य को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वो जो धूल भरा इमेजिनेशन आपके दिमाग में जो अभी हो रहा है, सेम टू सेम उसी प्रकार की विंड है ये ब्लैक रोलर। कहां पर चलती है, तो यूएसए में चलती है, ठीक है। गर्म होती हैं और धूल भरी हवाएं हैं। एक्चुअल में यूएसए में भी, यूएसए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो पर्टिकुलर कौन से क्षेत्र में चलती है, तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर मैदानी क्षेत्र में चलती हैं। कौन से क्षेत्र में चलती हैं, जहां पर मैदान है, जहां पर कृषि हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां भी अगर हम देखें, अगर यहां भी देखें हम, तो इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं चलती होंगी, ठीक है।
इसे देखिए, इससे आपको इमेजिनेशन होगा कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं इतने बड़े धूल भरे क्षेत्रों में चले। देखिए किस प्रकार से धूल भरी आंधियां जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चल रही है, ठीक है। इस प्रकार की आंधी तूफान वाला जो है एरिया मौसम बन जाता है जब ये विंड्स जो है चलती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये ब्लैक रोलर विंड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है स्क्वेमिस्ट, ठीक है। ये कौन सी हवाएं हैं? तो इस विंड का नाम ही है स्क्वेमिस्ट, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा, ये देखिए, हाँ यस। तो इसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये विंड जो है, ये विंड्स के बारे में भी आपने देखा होगा। अगर ये देखिए मैं यहाँ थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ यस, स्क्वेमिस्ट, ठीक है। ये विंड्स जो है ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है आपका सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका लिखा हुआ है। तो इस नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कौन से एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस विंड्स के बारे में भी कुछ खास विशेषताएं नहीं हैं। ये एक्चुअल में कहाँ पर चलती हैं ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कोलंबिया में चलती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा तेज और तूफानी हवाएं हैं। इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस विंड के कारण ही जो है इसे एंजॉयमेंट विंड भी कहते हैं। कौन सा विंड कहते हैं? एंजॉयमेंट विंड्स कहते हैं। रीजन क्या है कि लोग यहाँ पर इस विंड के चलने से मनोरंजन बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। और मनोरंजन जो है बहुत अच्छे से करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है इस विंड के चलने पर कितने अच्छे से मनोरंजन कर रहा है। तो इसकी खास विशेषता क्या है कि ये मनोरंजन एंजॉयमेंट के लिए जो है या एंटरटेनमेंट के लिए ये विंड्स जो है बहुत खास है उस लोकल या उस स्थानीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये हवाएं ब्रिटिश कोलंबिया में चलने वाली हैं और ये बहुत ही तेज और तूफानी हवाएं हैं, ठीक है। तो स्क्वेमिस के बारे में मैंने अभी बता दिया। इसके बाद जो लास्ट है टेम्पोरल विंड्स, ठीक है। टेम्पोरल विंड्स जो है आपने सुना भी होगा, जो है अभी तक मैंने देखा है तो प्रीलिम्स में इसे हमेशा पूछा है, 2 बार इसे पूछ चुका है आई थिंक, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि 2 बार 2014 और 2018 या 17 के आसपास में ये MPPSC प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है, कि टेम्पोरल विंड जो है कौन से स्थान पर चलती है, कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिका में तो चलती है लेकिन मध्य अमेरिका में चलती है, ठीक है। मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में चलती है। इसकी विशेषताएं क्या है कि बहुत ही खास विंड है। इसके चलने से मॉनसूनी हवाएं या मॉनसूनी वर्षा होती है, ठीक है। जिस प्रकार से भारत में मई जून में मॉनसूनी हवाओं के कारण बारिश होती है, उसी प्रकार से जो है मध्य अमेरिका में भी इस हवाओं के कारण क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। इसी विंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्पोरल विंड्स। तो आई थिंक आज जो हमने देखा ये कंप्लीट मैंने बता दिया कि कौन कौन से विंड्स जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से विंड्स के बारे में देखा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हमने चिनूक के बारे में देखा, ठीक है। चिनूक के बारे में तो बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, जो आई थिंक आप भूलोगे नहीं अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है वीडियो को कंप्लीट, तो ठीक है। चिनूक विंड्स हुआ, सेंटाइना हुआ, नॉर्डर्न हुआ, ब्लैक रोलर हुआ, स्क्वेमिस हुआ और टेम्पोरल हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट मतलब समझ गए। इसके सिवा आपको किसी भी प्रकार का कोई विंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो करंट के टॉपिक्स मतलब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, फिर भी आपको इसके सिवा नॉर्थ अमेरिका में किसी भी विंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्थ अमेरिका के बारे में। आई थिंक जो है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में चलने वाले विंड्स हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्लीज इस लिंक को शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ने पर मैं क्या करने वाला हूं कि आपके साथ लाइव सेशन के साथ हम जुड़ेंगे, जिससे आपकी क्वेरीज को भी उस
रियल टाइम में ही सॉल्यूशन या सॉल्व कर सकें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और जो है आपका जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से आप कर पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिका पर जितने भी विंड्स हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।